सुंदरी, हमारे जंगल में भोजन खत्म हो गया है और हम तो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे जंगल भोजन भी लेने नहीं जा सकते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें हम छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। नहीं सुंदरी, मेरे पास भी कुछ नहीं है खाने को, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम उसे मान लो तो हमारे बच्चे छोटे हैं, तो एक दिन मैं भोजन लेने चली जाऊंगी, तो तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना और अगले दिन तुम भोजन लेने चली जाया करना, तो मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। इस तरह हमें भोजन भी मिल जाएगा और हमारे बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। आज तुम भोजन लेने चली जाओ, कल मैं चली जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर वापस आ जाती है। आधा भोजन वो सुंदरी कौवी को देती है और आधा खुद रख लेती है। अगले दिन, सुंदरी, आज तुम्हारी बारी है, तो आज भोजन लेने तुम जाओ। सुंदरी कौवी भोजन लेने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों का ध्यान रखती है। टुनटुनी चिड़िया जग्गू सुनहरी से कहती है, सुनहरी और जग्गू, मैं यहीं पास में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए तुम लोग कोई शरारत मत करना और कहीं मत जाना। मैं अभी जल्दी वापस आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सुनहरी, चलो हम यही पास में थोड़ा खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा डांटेंगी अगर उन्हें पता लगा मैं घोंसले में नहीं हूँ। अरे सुनहरी, तुम तो बहुत डरपोक हो। मेरी बात मानो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम झरने के पास जाएंगे और वहाँ तितलियों के साथ खेलकर वापस आ जाएंगे। इस तरह सुनहरी जग्गू की बातों में आ जाती है और वो लोग झरने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सुनहरी, तुम यही रुको, मैं आगे का रास्ता देखकर आता हूँ, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। फिर जग्गू आगे का रास्ता देखने के लिए चला जाता है। सुनहरी उसी पेड़ पर बैठी रहती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन जग्गू वापस नहीं आता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। वहाँ पर जग्गू और सुनहरी को नहीं पाकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, ना जाने ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए। मैंने इन लोगों को मना करा था, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर टुनटुनी चिड़िया दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। वो बहुत दूर तक ढूंढती है पर उसे कहीं पर भी बच्चे नहीं मिलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर बैठी सुनहरी दिखाई देती है। सुनहरी बेटा, अरे सुनहरी बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा मम्मा, मुझे नहीं पता कि जग्गू कहाँ गया। वो मुझे पेड़ पर बिठाकर न जाने कहाँ चला गया। मैं खुद से नहीं आई थी मम्मा, मुझे जग्गू जबरदस्ती लेकर आया था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सुनहरी को लेकर वो अपने घोंसले में आती है। सुंदरी कौवी पहले से ही आ चुकी थी। अरे टुनटुनी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अरे जग्गू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को सारी बात बताती है। सच सच बताओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा ला कर दो। टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझसे कौन सा बदला लिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर सुबह तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जग्गू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुनहरी चिड़िया घोंसले में अकेली थी। सुनहरी को देखकर सुंदरी कौवी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसे पेड़ से नीचे ढकेल देती है। सुनहरी की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, अब उसी दर्द से टुनटुनी चिड़िया भी गुजरेगी। फिर पता लगेगा कि उसे कैसा दर्द हो रहा है मुझे। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया जग्गू को बहुत ढूंढती है। वो दूर दूर तक ढूंढती है पर जग्गू से कहीं नहीं मिलता है। फिर टुनटुनी चिड़िया थक हार कर अपने घोंसले में आती है तो देखती है उसकी बेटी सुनहरी मरी पड़ी है और सुंदरी अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। अरे सुंदरी, ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी को ही जान से मार दिया।
तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई इसके ऊपर? तुम्हारा बेटा कहीं खो गया है, मैंने उसे मारा तो नहीं है? तुम्हें एक आशा रहेगी कि तुम्हारा बेटा तो कभी न कभी लौट कर आ जाएगा, पर तुमने तो मेरी आशा ही खत्म कर दी। मेरी बेटी को जान से मारकर अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा जग्गू मिल जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया वो जंगल छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था उसकी बेटी के अलावा। अब तो उसकी बेटी भी नहीं रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे किसी पक्षी की परछाई दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो जग्गू कौवा है। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टुनटुनी आंटी, मैं सुनहरी के साथ झरने पर खेलने जा रहा था, तभी मेरे पीछे चील पड़ गई थी और मैं भागते भागते यहाँ पर चला आया। फिर टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे को सुंदरी के पास लेकर जाती है। मम्मा, सुनहरी की कोई गलती नहीं है। मैं सुनहरी को जबरदस्ती ले गया था झरने पर खेलने के लिए। आपने उसके साथ गलत किया। इस तरह जग्गू कौवा सुंदरी कौवी को सारी बात बताता है। सुंदरी कौवी तो बहुत शर्मिंदा होती है। वो टुनटुनी चिड़िया से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। देखा ना सुंदरी, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। मैंने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं था, पर तुमने तो मेरी सुनहरी को मार डाला। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सुंदरी कौवी अपने किए पर पछताती है। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चमेली कौवी के साथ रहती थी। उसका पति जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन चमेली कौवी अपने बेटे कालू से कहती है, बेटा, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, घर खर्च बढ़ जाएगा। जमींदार तुझे मजदूरी बहुत कम देता है, तू शहर चला जा और कोई काम ढूंढ ले। माँ जी ठीक कह रही है जी, आपको ज्यादा कमाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोगों का यही विचार है तो मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। आप लोग फिक्र ना करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 46 + 78 + 90 कितने होते हैं। अगले दिन कालू पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ दिन बाद चमेली कौवी शहर अपने बेटे को देखने के लिए जाती है। कालू, अरे ओ कालू, क्या बात है बेटा, तूने घर पर एक फोन नहीं किया? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे मिलो, ये तुम्हारी नई बहू है। अरे करम जले, ये तूने क्या किया? अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर तूने दूसरी शादी कर ली। आज से तू मेरे लिए मर गया। अब तू कभी अपना मुंह मत दिखाना। दुखी होकर चमेली कौवी घर लौट जाती है। अरे माँ जी, आप आ गई। कैसे है मेरे कालू जी? नाम मत ले उस नालायक का। उसने तेरे जीते जी दूसरी शादी कर ली। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा और अपने पिता के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है। समय बीतने लगता है और एक प्यारी सी बच्ची अंडे से बाहर आती है। अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और उससे प्यार करने लगती है। तभी कालू अपनी दूसरी पत्नी को लेकर वहाँ आता है। अब यहाँ तुम क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस घर से मैं नहीं तो तू जाएगी। चल निकल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। अरे नालायक, ये तो क्या कर रहा है अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ? इस चुड़ैल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है माँ। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम भी इसके साथ चली जाओ। चमेली कौवी अपनी बहू टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी के साथ नए घर की तलाश में भटकने लगती है। रात का समय था, ठंड बहुत थी। नन्ही बेटी ठंड बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मौत हो जाती है। माँ जी, ये देखिए, सुनहरी को क्या हो गया है? ये कुछ बोल ही नहीं रही है। अब
अपनी आंखें खोलो सुनहरी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? इस नन्ही सी जान को अपने पास बुला लिया। दोनों सास बहू रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी को दफनाने के लिए जाती है। माँ जी ये देखिए, इस घने जंगल में कौन यहाँ पड़ा है? अरे टुनटुनी बहू, लगता है ये बेहोश है। इस पर पानी के छींटे डाल। टुनटुनी परी पर पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जहरीला फल खा लिया था और बेहोश हो गई थी। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? टुनटुनी उस जादुई परी को सारी बात बताती है। तुम लोग चिंता मत करो, आज से तुम लोग चांद पर रहोगी। मैंने तुम जैसे सताए हुए लोगों को चांद पर बसाया है। वो परी अपनी जादुई छड़ी से सुनहरी को फिर से जिंदा कर देती है। ये देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। फिर वो परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन तीनों को चांद पर भेज देती है। चांद पर चारों तरफ बने हुए चमचमाते घर को देखकर दोनों सास बहू दंग रह जाती हैं। चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। टुनटुनी चांद पर बने हुए प्यारे से घर में अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनपुर के जंगल में एक पक्षी का जोड़ा रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है और उनसे 2 बेटियां बाहर आती हैं। बेटियों को देखते ही टुनटुनी का पति कालू कौवा नाराज हो जाता है। इन बेटियों को अब ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा। ये सब एक दिन अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अजी आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार बेटा आ जाएगा। देखो ना, हमारी कितनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। एक बार तो इन्हें प्यार से गले लगा लो। लेकिन कालू कौवे को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद टुनटुनी फिर से अंडा देती है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या बेटी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी विनती सुन लेना, इस बार मुझे बेटा ही देना। टुनटुनी चिड़िया को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे वो काफी कमजोर हो गई और बीमार पड़ गई। जब टुनटुनी चिड़िया की सहेलियों को इस बात का पता चलता है तो वो टुनटुनी चिड़िया से मिलने आती है। ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है टुनटुनी? तुम्हारी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता है तुझे? क्या बताऊं किस बात की चिंता है मुझे? 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे नाराज हैं और मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। कहीं संडे से भी चिड़िया बाहर आई तो मेरे और मेरी बेटियों का क्या होगा? कालू ने तो मुझे पहले ही कह रखा है, इस बार वो दूसरी शादी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा टुनटुनी, तुम बेकार में घबरा रही हो। हम जीजा जी को समझाएंगे, तू चिंता मत किया कर और अपनी बच्चियों का भी ध्यान रख। टुनटुनी चिड़िया कई दिनों तक कालू के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं लौटा। आखिर में सभी सहेलियां वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद कालू कौवा घोंसले में वापस आया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक चिड़िया बाहर आती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया उसकी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। हे भगवान, तूने बेटी बनाई ही क्यों? क्या हर बेटी को ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते तो मैं कुछ काम ही कर लेती। ऐसे दर दर भटकती तो नहीं। लेकिन मैं अपनी बच्चियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि उनकी जिंदगी मेरी तरह ना हो। 2 दिनों से टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर बैठी थी। टुनटुनी के तीनों बच्चे भूखे थे। बच्चों, तुम लोग यही मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर वापस आ रही थी, तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में टुनटुनी घायल हो जाती है। ये सब चील देख लेता है और फौरन टुनटुनी चिड़िया को बचाने के लिए आ जाता है। चील बिल्ली पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्ला चील को भी मार देता है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत रोती है और बिल्ली से कहती है,
बिल्लू भैया मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं भैया। आप मुझे एक बार अपने बच्चों को देखकर आने दो। मैं अपने बच्चों को भोजन देकर आ जाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं जरूर वापस आऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना। अच्छा ठीक है, यही बात है तो मैं तुझे तेरे बच्चों के लिए थोड़ी देर आजाद कर देता हूँ। तू अपने बच्चों को भोजन देकर आ, जब तक मैं तेरे आने का इंतजार करूँगा। याद रख, अगर तूने धोखा दिया तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। ठीक है बिल्लू भैया, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने बच्चों को भोजन देने पहुंचती है और उनसे कहती है, बच्चियों ये लो खाना, इसे खा लेना और मुझे माफ कर देना। मुझे तुम तीनों को छोड़कर जाना होगा। तुम तीनों एक साथ रहना, कभी भी झगड़ा मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना बेटा। लेकिन माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हमें छोड़कर मत जाना माँ। बेटा मैं तुम लोगों के लिए अच्छे खाने की तलाश में दूसरे जंगल जा रही हूँ, इसलिए मुझे आने में समय लग जाएगा। तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई बिल्लू बिल्ला के पास जा रही होती है। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को बिल्लू बिल्ला का बच्चा नदी में डूबता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला के बच्चे को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद बिल्लू बिल्ला भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बिल्लू भैया ये बच्चा नदी में डूब रहा था, इसलिए मैंने इसे नदी में से बाहर निकाल लिया। मुझे माफ करना भैया, इसलिए आने में देर हो गई। टुनटुनी चिड़िया की ईमानदारी देखकर बिल्लू बिल्ला की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया और मुझे देखो, मैं तुम्हारी ही जान लेने चला था। आज तुमने मुझे समझा दिया कि हर किसी की जिंदगी कितनी जरूरी होती है। अब से मैं किसी पक्षी की जान नहीं लूंगा। और टुनटुनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस अपने भैया को याद करना। बिल्लू भैया मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी 3 बेटियां हैं। अगर आप कोई रहने का ठिकाना बता देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने मुझे भैया कहा है टुनटुनी, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की रक्षा करूंगा। मेरा एक बहुत बड़ा मशरूम का घर है। तुम अपनी बेटियों के पास जाओ और उन्हें लेकर आओ। आज से तुम मेरे साथ मेरे मशरूम के घर में रहोगी। लेकिन बिल्लू भैया मैं एक चिड़िया हूँ, क्या मुझे और मेरी बेटियों को आपके परिवार वाले रहने देंगे? मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं बहना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, तुम लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर बिल्लू बिल्ला के मशरूम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।